क्वेश्चंस करके ही जाएंगे, ठीक है। तो आज अपना मूड बना लो कि खत्म करना है, तभी हम उठेंगे, उससे पहले नहीं उठना, ठीक है। तुम्हें उठना नहीं, मुझे बैठना नहीं, जब ऊपर वाले की इच्छा तक। एक बुक दे दो बेटे। कितने क्वेश्चंस कर रहे थे एक बार मेरे को बता दो जरा। हाँ जी, देखो बेटे, मैं आप लोगों को हर क्लास में कोई ना कोई चीज बताता रहता हूं। अगेन पहली बातों को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हो कि पार्टनरशिप की बुक आपकी बहुत अच्छी हो, ठीक है ना, तो एक ही चैप्टर है जो पार्टनरशिप की बुक के अंदर सबसे बड़ा रोड़ा है, वो है चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त तरीके से बिल्ड हो जाएगा कि आने वाले किसी भी चैप्टर में आपको 100% प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख के दे रहा हूं बेटा, नहीं आएगी। तो जब हमें पता है कि प्रॉब्लम आएगी तो इसी में आएगी, इसके अलावा कहीं कोई दूसरे चैप्टर में नहीं आएगी, तो बेटा इस चैप्टर को फिर हम कर सकते हैं ना। तो आप प्लीज इस चैप्टर के ऊपर फोकस करो और सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। घर जाके इन क्वेश्चंस को ना अपने आप निकालने की कोशिश किया करो बेटा, खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? 70? क्या 70? अच्छा, ओनली 71 करना है। ये तो बहुत ज्यादा रहते हैं यार। हाँ जी, चलो 71 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 71, ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, कौन सी कैपिटल दे रखी होगी बेटा? ये आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स मतलब कौन सी कैपिटल दे रहा होगा क्वेश्चन? क्लोजिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लगता है? ओपनिंग कैपिटल। जैसे इसने लिखा आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, हमें समझ आ जाना चाहिए क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन देगा और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जरूर बोलेगा। आगे, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ PQR स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। Subsequently it was noticed that interest at the rate 5% was not allowed। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, हम दे देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर 60 एंड पार्टनर्स ड्रॉइंग दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा एक ही बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना चाहिए था 5% और हमने अलाउ नहीं किया, बस यही एक मिस्टेक है बेटा। तो हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया दे देंगे, उसके कारण बिजनेस को जो लॉस होगा इन तीनों में ही बांट देंगे हम। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा किस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी, उसके लिए मैंने एक टेबल करवाई थी आपको। हमें कौन सी कैपिटल दे रखी है? क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स क्या हो रखी होंगी बेटा? माइनस। तो हम वापस क्या कर देंगे? तो ड्रॉइंग को प्लस करना है और क्या माइनस करना है? प्रॉफिट्स माइनस करें। ड्रॉइंग प्लस और प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल भी माइनस होती है बट इसमें दी नहीं, दी है क्या एडिशनल कैपिटल? नहीं दी। तो प्रॉफिट माइनस कर देना बेटा और ड्रॉइंग्स को प्लस कर लेना, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। बनाओ वर्किंग नोट। 71, क्वेश्चन नंबर 71 बेटे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा एक ही में कर लेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल भी निकल जाएगी और आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल जाएगी एक ही स्टेटमेंट में। P, Q और R। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, लिखो आप सबसे ऊपर क्लोजिंग कैपिटल। कितनी कितनी है? 40, 30, 20। इसमें ड्रॉइंग्स प्लस कर दो।
कितनी है? 10,000, 7,500 और 4500 लेस प्रॉफिट्स। बेटा कितने प्रॉफिट्स थे बिजनेस के? 60,000 3:2:1 में बटे होंगे बेटा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं था, तो हमने प्रॉफिट को 3:2:1 में बांट दिया होगा। तो कितना कितना 30, 20 और 10, वो माइनस कर दो बेटा। ये बेटा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी। $20,000, 17,500, 14,500। रेट कितना है? 5% है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकल गया? IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का 5% 1,000, 17,500 का 5% 800, 890 नहीं 875, 725। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, ठीक है। बेटा क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग कैपिटल पे कैसे आए? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आने का तरीका है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग माइनस हो रखी होती है, उसको प्लस कर दो। प्रॉफिट प्लस हो रखे होते हैं, उनको माइनस कर दो, तो वापस आप किस पे आ जाओगे? ओपनिंग कैपिटल। उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, IOC आ जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा था IOC हमने अलाउ नहीं किया, तो कर देते हैं अलाउ। अब अलाउ कहां करना पड़ेगा? टेबल बना के बनाओ टेबल। इसका मेन आंसर रहेगा बेटा वो वर्किंग नोट था इससे पहले। 3 कॉलम बनेंगे, X, P, Q, R और फर्म। तीनों के दो दो हिस्से बेटा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। P, Q, R और फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। दे दो बेटा, अगर किसी पार्टनर को देना है तो क्रेडिट में लिखते हैं बेटा। तीसरे का कितना आया था? तीनों का कितना हो गया देखना एक बार। 2600 रुपए बिजनेस का लॉस हो गया बेटा, तो बिजनेस का लॉस डेबिट में आएगा, फर्म के डेबिट वाले कॉलम में आएगा। इन तीनों के क्रेडिट में दोगे तो बिजनेस का लॉस। अब बिजनेस का लॉस ये तीनों बांटेंगे, तो आप लिखोगे लॉसेस टू बी शेयर्ड इन PSR। PSR है आपकी 3:2:1। 2600 रुपए को 3:2:1 में बांटना बेटा। 2600 रुपए का 3 मतलब 3/6, 1300 रुपए। 2600 रुपए का 2/6 कितना होगा? 2400 नहीं, 1/3 पॉइंट्स में आएगा क्या?
इसका तो 833 रुपए आएगा, और इसका कितना आएगा? क्यों का लॉस 433, बस नहीं, रेशियो क्या थी? इसका 433 आएगा, तो उसका अच्छा 1/6 होना चाहिए था ना वो, ठीक है, वो 833 नहीं आएगा, गलत है। सिक्स से डिवाइड होना चाहिए था ना ये, फोर 33 इसका आएगा, और उसका आएगा डबल इससे, कितना हुआ? 867, यही होगा शायद, 3:2:1 है ना। ऐसे आएगा बेटा, बिजनेस के क्रेडिट में आ गया। अब बिजनेस का अगर नेट देखोगे बेटा तो नील आएगा, देखो पी का देखो क्या है, 300 रुपए डेबिट, बेटा डेबिट में 1300 है, क्रेडिट में 1000 रुपए है, तो डेबिट 300 रुपए ज्यादा हो गया ना। इसका कौन सा ज्यादा है? डेबिट नहीं, इसका क्रेडिट ज्यादा हो गया। कितना हो गया क्रेडिट ज्यादा इसका? ओनली 8 रुपए, और इसका क्रेडिट कितना हो गया? नहीं, डिफरेंस 292 आ रहा है, या आंसर देख के बता रहे हो? 292, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? पी का डेबिट है तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्यू कैपिटल अकाउंट, और टू आर कैपिटल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री कर लो बेटे, करो शाबाश। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, टू क्यू कैपिटल अकाउंट 8 रुपए, और टू आर कैपिटल अकाउंट 292। आपकी जर्नल एंट्री मैच हो जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 72 में बेटा मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेज ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब देखो मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद ज्यादातर बच्चों का एक डाउट रह जाता है, सर किसी क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा ये कैपिटल क्लोजिंग है या ये कैपिटल ओपनिंग है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग पे लगेगा, बट ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है कैसे पता लगेगा सर? बेटा अगर वो 31 मार्च की कैपिटल दे रहा है तो कौन सी है? क्लोजिंग है। लेकिन इस क्वेश्चन में अभी तक उसने ये नहीं बताया अप्रैल की है 31 मार्च की, नहीं बताया ना। लेकिन नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिख रहा हो, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, यानी इन कैपिटल पे आने के लिए द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2024 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बताओ, ये कह रहा है इन फिगर पे आने के लिए ईयर एंड का प्रॉफिट क्रेडिट हो चुका है, प्रॉफिट बांटा जा चुका है, तो कौन सी कैपिटल होनी चाहिए? क्लोजिंग। तो बता तो रहा है बेटा, इससे बढ़िया क्या बताएगा वो क्वेश्चन कह रहा है जो कैपिटल दे रखी है ऊपर, इन वैल्यू तक आने के लिए हमने ईयर एंड का प्रॉफिट बांट दिया। अगर बेटा ईयर एंड का प्रॉफिट बांट दिया तो क्या आपने ड्राइंग माइनस नहीं करी होंगी? कर चुके होंगे ड्राइंग भी माइनस। इट मींस दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, और हमें कहां आना पड़ेगा क्लोजिंग से? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल पे कैसे आओगे बेटे, बताओगे एक बार आप लोग? अगर आप बताओगे तो जब क्वेश्चन करोगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। बताओ कैसे आएंगे? क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करेंगे? प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है क्या? देख लो है क्या?
नहीं, एडिशनल कैपिटल है नहीं बेटा। ड्राइंग प्लस कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो, क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। बनाओ बेटा सेम टेबल। तीन पार्टनर हैं, मोहन, विजय, अनिल। मोहन, विजय और अनिल। क्लोजिंग कैपिटल तीनों की दे रखी है 30, 25, 20। 30,000, 25,000 और 20,000। ड्राइंग्स तीनों की दे रखी हैं 5, 5 और 3, 5,000, 4,000, 3,000। प्लस कर दो बेटा। प्रॉफिट कितने दे रखे हैं? 24,000। किस रेशियो में बटे होंगे प्रॉफिट बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने दे ही नहीं रखी, तो क्या मान लेंगे? इक्वल। 8,000, 8,000, 8,000। ये प्लस हो रखे होंगे, इनको माइनस कर दो क्योंकि हमें वापस ओपनिंग कैपिटल पे जाना है। तो आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल बेटा, कितनी आ जाएगी? 33,000। कितनी? 21, 27 माइनस होंगे ना, 27। ये ठीक है ना? 21, ये 15। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा 2700, 2100 और 1500। निकल गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है ना। गलती क्या हुई है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, आगे दोबारा एक बार आना। मोहन, विजय, अनिल तीन पार्टनर, तीनों की कैपिटल क्लोजिंग दे रखी थी बेटा। हमने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकाल ली, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल दिया। ये वर्किंग नोट में जाएगा, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये वर्किंग नोट में जाएगा। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या कह रहा था बेटा। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस। फॉलोइंग ओमिशंस मतलब कुछ चीजें छूट गई है। क्या क्या चीजें छूट गई हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इन तीनों को 2700, 2100, 1500 का इंटरेस्ट पे हमने नहीं किया, दे देंगे कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीनों का इंटरेस्ट था बेटा 250, 200, 150, ये हमने उनसे लिया नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं। देने के लिए कहां लिखोगे बेटा उनके कैपिटल का, मतलब टेबल में, क्रेडिट में। और लेने के लिए कहां लिखेंगे? बनाओ एनालिसिस टेबल दोबारा। सेम टेबल बनेगी बेटा, नाम चेंज कर देना बस। तीन पार्टनर है, मोहन, विजय और अनिल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, कितना कितना था? 2700, 2100, 1500 दे दो। 2700, 2100 और 1500 तीनों को बेटा इंटरेस्ट दे दो। देने के लिए तीनों के क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे और ये बिजनेस का लॉस हो जाएगा। 2700, 2800, 4800, 63 लॉस आ गया। इसमें एक पॉइंट और बीच में डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। इंटरेस्ट ऑन चार्ज करना पड़ेगा। एम से कितना है? 250, उससे 200 और इससे 150। तो टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया हमारे पास? 600 रुपए का ब्याज आ गया हमारे पास बेटा। 6300 हमने दिया, 600 हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो नेट लॉस कितना हो गया बिजनेस को? 5700। ये बेटा 5700 रुपए का लॉस तीनों में बांट देंगे। लिखा है ना लॉसेस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। पीएसआर क्या है इनकी? इक्वल है ना, तो इसको हटाओ और इक्वल कर दो। 5700 को इक्वल बांटना, लॉस कितना कितना आएगा? 1900। ये लो जी, बताना मोहन का, मोहन बाबू का क्या है? क्रेडिट ज्यादा है, कितना?
550। विजय बाबू का नील, और इसका डेबिट आएगा, ये लो जी बेटे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। इंपॉर्टेंट कहते ही मार्क कर लिया क्वेश्चन में, यही करेंगे हैं। सर नीचे आंसर में एक और भी देना, 6100 प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या 100 का प्रॉफिट ट्रांसफर। बेटा जो पहले ट्रांसफर हुए थे उसमें ये एडजस्टमेंट करने के बाद वो आंसर आएगा। मान लो तुम्हें पहले 5500 दे दिया, अब तुम्हें 550 डेबिट कर रहा है, तो 5500 में 550 हटा दो, यानी तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट कितना गया इसका ना, 4950, वो है ये। नहीं क्यों मांगे नहीं क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने क्या मांगा था देखना ही वहां, मेक नेसेसरी करेक्शंस थ्रू ए जर्नल एंट्री, कर तो दी जर्नल एंट्री, ठीक है। बस ये टेबल बनानी है, टेबल के बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री मतलब एडजस्टमेंट एंट्री, बस उसके अलावा कुछ नहीं, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 73 पढ़ना एक बार क्वेश्चन। मुदीत, सुधीर और उदय 3 पार्टनर, रेशियो 3:1:1, 3 पार्टनर है बेटा, और उनकी फिक्स कैपिटल बैलेंसेज हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल बैलेंसेज, यानी नीचे अगर जर्नल एंट्री करनी पड़ गई तो किसके थ्रू करोगे, करंट अकाउंट के थ्रू। ये आपको याद होना चाहिए बेटा, अगर फिक्स कैपिटल है तो सारी एडजस्टमेंट कहां होती है, करंट अकाउंट्स में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स 1 लाख विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन ने बोला है 1 लाख के प्रॉफिट आपने बेटा बांट दिए विदाउट टेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी नीचे वाली चीजों को भूल गए और 1 लाख के प्रॉफिट को डायरेक्ट बांट दिया। मुझे ये बताओ क्या कहीं ये लिखा है कि गलत रेशियो में बांट दिया प्रॉफिट? प्रॉफिट बांट दिया, उन चीजों को कंसीडर नहीं किया गया, वो एक अलग मैटर है। प्रॉफिट सही रेशियो में बांटे होंगे या गलत रेशियो में बांटे होंगे, क्या लिखा है यहां पे? प्रॉफिट बांट दिए गए, ये तो नहीं लिखा गलत रेशियो में बांट दिए गए। पक्का? इट मींस हमें प्रॉफिट वापस लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट नहीं लेते हम, जिसको जो नहीं दिया दे देंगे और जिससे जो नहीं लिया ले लेंगे, और नेट लॉस या नेट प्रॉफिट उन्हीं में बांट देंगे। एनालिसिस टेबल जैसे हम बनाते हैं, बना सकते हो, बनाओ डब्बा पहले। 73 टेबल बनाओ बेटे। MSU और एक फार्म का कॉलम बनेगा। MSU और फार्म, मैं नेम बेटा 100 फॉर्म में लिख रहा हूं, पहला पहला अल्फाबेट। डेबिट क्रेडिट लिख दो तीनों की, इनफैक्ट चारों के, बिजनेस के भी। और पहला कॉलम पार्टिकुलर्स। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% देना चाहिए था, दे दो, क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is to be allowed। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन में कौन सी कैपिटल दी है, क्लोजिंग या ओपनिंग? बेटा उसने लिखा था देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेस, ना उसने ओपनिंग बोले ना क्लोजिंग बोले, ना उन्होंने ओपनिंग बोले ना उन्होंने क्लोजिंग बोले। ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 72 में उसने आपको कैपिटल दे दी, ये नहीं बताया ओपनिंग दिया है क्लोजिंग दिया है, बट कैपिटल जो भी है वो कौन सी है, फिक्स्ड। फिक्स मतलब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया गया है। और लास्ट में कह रहा है बेटा
नेट प्रॉफिट 1 लाख के बांट दिए गए। अगर ऊपर वाला लॉजिक लेकिन नेट प्रॉफिट बांट दिए गए, क्या हम इसको क्लोजिंग कैपिटल मान लें? नहीं मानेंगे। या मान भी लोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहेगा, क्योंकि बेटा नेट प्रॉफिट बांटे भी होंगे तो वो करंट अकाउंट में गए होंगे। फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब ये कंपनी हर पार्टनर के कितने खाते बना रही होगी? 2, कैपिटल और करंट। और वो जो नेट प्रॉफिट बांटा गया है वो कौन से अकाउंट में चला गया होगा बेटा? करंट में। कैपिटल में नहीं गया होगा ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें बराबर ही है, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट बांटे जरूर गए हैं बट कहां गए होंगे? करंट में। समझ गए? मैं आपको बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन दे दूं 73 एग्जाम में, बिल्कुल नाम भी सेम, वैल्यू भी सेम, एज इट इज। बस वो लिखा था ना फिक्स्ड कैपिटल, वो फिक्स्ड वर्ड हटा देता हूं, उसको खा जाता हूं, फिक्स को ओनली कैपिटल लिख देता हूं। तो फिर कौन सी कैपिटल मानोगे इसको? फिर ये क्लोजिंग हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट बांट दिए गए, तो कहां बांट दिए गए होंगे? फिर कैपिटल में, क्योंकि जब तक ना बताया जाए हम फ्लक्चुएटिंग मेथड मानते हैं। और प्रॉफिट अगर बांट दिए गए, इसका मतलब प्रॉफिट हम कैपिटल में प्लस मानेंगे ऑलरेडी। तो ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए क्या करना पड़ता हमें? माइनस। बट अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेथड कौन सा दे रखा है इस क्वेश्चन में? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है बेटा। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब प्रॉफिट करंट अकाउंट में गए होंगे। उसको एरो कर लो, फिक्स्ड को। जो आपका बेटा क्वेश्चन है उसमें जो वर्ड है ना फिक्स कैपिटल, उसको एरो कर लो, सर्कल करो और एरो लगाओ। सर्कल करके एरो लगाओ और लिखो प्रॉफिट्स were to be transferred. Profits were to be transferred. Were transferred लिख लो, to be की जगह were transferred to current account rather than capital accounts. To current accounts rather than capital accounts. Hence closing capital and opening capital. Closing capitals and opening capitals are same in this question. इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल सेम है, क्योंकि जो प्रॉफिट बटे होंगे वो गए होंगे करंट अकाउंट में। ठीक है बेटे, इसलिए आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम होंगी इस क्वेश्चन में। देखो कितने बारीकी बारीकी चीजें हैं, छोटी छोटी। टॉपिक वही है, सब कुछ आप लोगों को आता है, बट इसने गेम चेंज कर दिया। अब जो बच्चा बेटा इस फिक्स वर्ड को नहीं देखेगा, क्वेश्चन नंबर 73 में अगर उसको ये नहीं याद रहा कि ये कैपिटल फिक्स मेथड है, तो उसको तो 1 मिनट में याद आएगा, सर ने बताया था अगर प्रॉफिट बांट रखे हैं इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल होगी। वो क्लोजिंग से बेटा ओपनिंग कैपिटल बनाने में लग जाएगा। वो क्लोजिंग कैपिटल में से सबसे पहले ड्रॉइंग को क्या करेगा? प्लस, वो है नहीं इसमें, और प्रॉफिट को क्या कर देगा? माइनस। बेटा प्रॉफिट को माइनस क्यों कर रहे हो जब प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में गए ही नहीं? फिक्स कैपिटल मेथड है, प्रॉफिट करंट अकाउंट में गए होंगे। छोटी सी बात है, अगर आपने देख ली तो आंसर ठीक, और थोड़ी सी भी गलती होगी, ओवरसाइट हो गया, तो पूरा आंसर गलत। चाहे आपको ने कितनी प्रैक्टिस कर रखी हो, चाहे आप लोगों ने कितना ही अच्छा इस चैप्टर को कर रखा हो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप प्लीज टेस्टों में इग्नोर मत करना इन चीजों को। क्लियर? बनाओ, टेबल बनाओ बेटे। कैपिटल तो वही रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% देना है। बताना एक बार 2.5% कितना कितना आएगा कैपिटल का? 4 लाख का 2.5% कितना होगा? 20,000 दे दो बेटा क्रेडिट में, और 10 आएगा, 10,000, और दूसरे का 4,000, तीसरे का, तीनों का है ये बिजनेस का लॉस, ये बिजनेस का लॉस। और क्या देना था इनको? सैलरी और कमीशन। सैलरी किसको देनी है? सैलरी टू मुदीत एम। मुदीत को सैलरी कितनी देनी है? 18,000। बाकियों में डैश डैश कर दो, 18,000 बिजनेस का लॉस। कमीशन किसको देना है? कमीशन टू उदय। उदय गया लास्ट में 12,000, और ये बिजनेस का लॉस इसलिए डेबिट में लिख रहे हैं। और क्या देना है?
कमीशन टू मुदित, यानी मुदित के वो भी कमीशन देना है, यही ले देंगे ना, या अलग से लिख लो, चलो कोई नहीं। कमीशन, नीचे अलग से लिख लो इसका, कमीशन टू मुदित। मुदित को कमीशन देना है बेटा, कैसे कैलकुलेट होगा देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, मुदित का कमीशन कैसे निकलेगा। मुदित वाज अलाउड ए कमीशन 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कौन से होते हैं, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन माइनस करने के प्रॉफिट, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब इसको 6% देना है, तो क्या हो जाएगा 6 बटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब 6 बटा 106। तो निकालो एक बार, अलग स्लाइड पे निकाल लेते हैं एक बार बेटे। ये देखो कितने की आपने पेमेंट कर चुके हो, 17 प्लस 18 कितना हो गया 35, 35 प्लस 12 47, 47,000 की पेमेंट कर चुके हो बेटा। और प्रॉफिट कितने थे बिजनेस के पास, 1 लाख के। 1 लाख के प्रॉफिट में 47 की तो पेमेंट कर चुके हो, और 6% आफ्टर चार्जिंग है, तो 6 बटा 106 हो जाएगा, निकल गया कमीशन। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गए। नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और 6 बटा 106 कर दिया बेटा, क्योंकि इसका कमीशन भी माइनस करना था आपने। ये 47 कैसे आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना था, सैलरी आपने देनी थी, कमीशन देना था उदय को, तीनों पेमेंट माइनस करोगे नेट प्रॉफिट में से, तभी तो निकलेंगे बेटा डिविजिबल प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पढ़ा था हमने। तो देखना एक बार इसका आंसर कितना आएगा बेटे, 50 कितना आ रहा है इसका, 3000 इंटू 6 बटा 106 कितना आ रहा है, 3000 पूरा। कोई नहीं, दे दो बेटा 3000 इसको, मुदित को 3000 पे दे दो। बिजनेस का लॉस हो गया 3000। देखना एक बार बिजनेस को कितना लॉस हो गया, 47, 50,000। ये 50,000 का लॉस बेटा बांट देगा बिजनेस, तो बिजनेस के क्रेडिट में आ जाएगा नील, और ये लॉस बांट दो बेटा, लॉसेस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। क्या है रेशियो इनकी, कितना, 30,000 का लॉस आएगा इसको, 30 और 10, 10, ठीक है। अब इनका निकाल लो, अपना अपना डेबिट क्रेडिट का नेट कितना आ रहा है। इसका डेबिट बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है, मुदित का क्रेडिट कितना बड़ा है, 1000। क्या कर रहे हो, 1000, और डेबिट 6,000 ना, और इसका क्रेडिट आएगा फिर 5,000, तभी तो एंट्री मैच करेगी बेटा। एस को डेबिट कर दो, एस कौन था, सुधीर, तो लिखो सुधीर करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल मत लिख देना गलती से भी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी बेटा, सुधीर करंट डेबिट 6,000 टू मुदीत करंट टू उदय करंट। करंट अकाउंट में जाएंगी बेटा पेमेंट, मुदीत के 1,000 रुपए जाएंगे और उसके 5,000 क्रेडिट में जाएंगे। ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी, आसान है। आई होप बेटा इजी होगा, ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। कर पा रहे हो आप लोग, कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम, 74, आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 74, पिया और बीना दो पार्टनर, दोनों की रेशियो 3:2, बैलेंस शीट दे रखी है, कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग? हाँ जी, तो कैपिटल कौन सी होगी? क्लोजिंग। प्रॉफिट 30,000 कह रहा है क्वेश्चन, वर डिवाइडेड, 30,000 के प्रॉफिट बांट दिए थे, तो बांटने का मतलब प्लस हो रखे होंगे माइनस हो रखे होंगे? प्लस हो रखे होंगे, आप क्या कर देना, माइनस। ओपनिंग कैपिटल में आना ना बेटा वापस, विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है, वो तो बात की बात है। ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं, तो बेटा प्रॉफिट को माइनस कर लेना, ड्रॉइंग को प्लस कर लेना, तो क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। बनाओ पहले टेबल, यहां एक टेबल बनाई थी ना हमने, कहां गई, ये रही। इसमें दो पार्टनर है, लेकिन बस नई टेबल बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 74, दो पार्टनर है बेटा, दोनों की ओपनिंग कैपिटल निकालो पहले। %12 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना आएगा आईयूसी पहले का? हाँ, और दूसरे का 3840। ये बेटा वर्किंग नोट में जाएगी टेबल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले क्लोजिंग से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओगे आप लोग बेटे, बार बार मैं एक क्वेश्चन में इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगर एग्जामिनर यहां खेल गया बेटा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए ड्राइंग को प्लस किया, प्रॉफिट को माइनस किया, ड्राइंग को प्लस किया, प्रॉफिट को माइनस किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें कौन सा मेथड था? फिक्स। क्या इसमें फिक्स लिखा है? इसमें फिक्स नहीं लिखा है, इसलिए हम क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब है प्रॉफिट प्लस हुए होंगे तो कैपिटल में ही हुए होंगे, और ड्राइंग माइनस हुई होगी तो कैपिटल में हुई होगी। इसलिए हम वापस गए तो ड्राइंग को प्लस और प्रॉफिट को माइनस कर दिया। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना प्लीज, मेथड कौन सा है। अब क्वेश्चन कह रहा था बेटा विदाउट अलाउइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और सैलरी भी नहीं दी, तो बनाओ टेबल और दे दो। जिसको सैलरी देनी थी सैलरी दे दो, आईओसी देना था आईओसी दे दो, और कर दो एडजस्टमेंट एंट्री। बनाओ फटाफट से इसकी टेबल। कितना कितना देना था? 8400, 3840। कितना आ गया दोनों का लॉस? 14,240, 13, 12,200 रेड में लिखा है, इसका मतलब लॉस बिजनेस का एक तरह से। और क्या देना था? सैलरी दे दो। किसको देनी है सैलरी? 12,000। ये बिजनेस का लॉस है। 12 + 12 24। अच्छा पहले वाली है क्या वो? ओके चलो इसको दे दो, कोई नहीं। ये लो जी, बिजनेस का लॉस हो गया 24,240। 24,240 के लॉस को दोनों में बांट दो और लिखोगे लॉसेस टू बी शेयर्ड इन पीएसआर। क्या है रेशियो इनकी? 3:2 में बांटना एक बार। 24,240 इंटू 3/5, 24,240 इंटू 2/5। कितना हिस्सा आएगा इसका पिया का?
540 और उसका 44। 14,544। अच्छा अच्छा 544। अब ठीक है, Yes, sir. इसका 9656। 9656 96, 9 96, 999696 और ये डैश, इसका कितना आ गया? उसका तो लिख लिया हमने, 0 कर दो उसको, तो फर्म को कर दो 0। और इसका देखना एक बार, 5870। कितना आ गया इसका? डेबिट या क्रेडिट? बोलो ना, फिर कौन बोलेगा? क्रेडिट कितना? 5856 और इसका डेबिट सेम अमाउंट, ये लो जी 5856 कर दो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बस। बी डेबिट टू पी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट? क्या करोगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड था तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे आना। 75 पढ़ो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ो बेटा। कितने पार्टनर हैं? 3। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at the rate 6% per annum for the year ended March 17 and 18, although there is no provision for interest on capital in the partnership deed। क्या गलती हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से, अब देना है या वापस लेना है? तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली अलाउड टेकन बैक। क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रोंगली अलाउड टेकन बैक, दोनों के डेबिट में लिखोगे, तीनों के डेबिट में। कर लोगे ये पॉइंट? उसके बाद पढ़ो आगे, ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा। ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशंस। बताओ, दी नहीं या गलती से दे दी? दी नहीं तो देनी है, तो लिख देना सैलरी इज टू बी अलाउड तीनों के क्रेडिट में। तीनों के या दो के? दोनों के क्रेडिट में। आगे क्वेश्चन कह रहा था देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल है, एडजस्टमेंट एंट्री किसके थ्रू पास होगी? करंट अकाउंट के थ्रू होगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल जाएगा इसी कैपिटल के ऊपर। आगे कह रहा था 2 साल के प्रॉफिट की रेशियो अलग अलग है। अब बेटा 2 सालों में गलती हुई है, दोनों सालों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं या दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया दोनों सालों में, और दोनों सालों में सैलरी दी नहीं। तो एक काम करो ना, 2 एनालिसिस टेबल बना लो अलग अलग, पहले साल की अलग बना लो और दूसरे साल की अलग बना लो, या एक ही एनालिसिस टेबल बना लो। पहले फर्स्ट ईयर का क्या करोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लोगे, सैलरी दे दोगे, जो भी लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा वो कौन सी रेशियो में बांट दोगे? 3:2। फिर अगली साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लोगे, सैलरी दे दोगे, जो भी लॉस आएगा किस रेशियो में बांट दोगे? 5:3:2। बेटा 2 सालों में गलती हुई है और अलग अलग सालों की पीएसआर भी अलग अलग है, दोनों सालों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? अलग है। तो बेटर तो ये है 2 एनालिसिस टेबल बना लो ना, है ना? तो आप बोलोगे सर 2 एनालिसिस टेबल बनेंगी तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री भी 2 बनेंगी? 2 बनाने की जरूरत नहीं है, एक कंबाइन कर लेना। आप कहोगे सर कैसे? मान लो ऊपर वाली एनालिसिस टेबल में एक पार्टनर 300 रुपए डेबिट आ रहा है, नीचे 500 रुपए क्रेडिट आ रहा है अगले साल के लिए, तो नेट क्या हो गया? वो 200 रुपए क्रेडिट हो गया ना, तो एडजस्टमेंट में उसको 200 रुपए क्रेडिट कर देना। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको 2 बार एनालिसिस टेबल बनानी है।
क्वेश्चन आपको इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया जबकि इसका कोई प्रोविजन नहीं था डीड में। इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं चाहिए था। अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो आप वापस लेना पड़ेगा, तीनों के डेबिट में आएगा। सैलरी देनी है, तीनों के क्रेडिट, दोनों के क्रेडिट में आएगी। कर लोगे? लेकिन बेटा ये आपको 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि 2 सालों में गलती हुई है, 1 साल में गलती नहीं हुई। कर लोगे या नहीं? पक्का? चलो गुड। नेक्स्ट आ जाओ। ये आपका होमवर्क रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 75 नहीं होगा तो मेरे को बताना फिर नेक्स्ट क्लास में। 76 बेटा बैलेंस शीट कौन सी दे रखी है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो ये कैपिटल होगी मन्नू की सृष्टि की। कौन सी कैपिटल होगी बेटा? ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए क्या करते हैं हम? ड्राइंग को प्लस करते हैं। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए ड्राइंग को प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हो ड्राइंग को? क्योंकि जब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल निकाली गई होगी तो ड्राइंग क्या हुई होगी? माइनस, तभी प्लस करते हो ना। इसकी एसेट साइड में देखो बेटा ड्राइंग लिखी है, लिखी है दोनों की नहीं लिखी? एसेट साइड में ड्राइंग का मतलब है कैपिटल से माइनस नहीं हुई होगी। एसेट साइड में लिखे होने का मतलब कैपिटल से माइनस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या करते थे 11th क्लास में आप लोग बैलेंस शीट में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप एसेट में डेटर से माइनस करके दिखाते थे या नहीं दिखाते थे? दिखाते थे ना। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करके ना दिखाया जाए और लायबिलिटी में दिखा दिया जाए तो क्या डेटर से माइनस करेंगे? फिर अगर लायबिलिटी में दिखाना हो तो नहीं करेंगे ना। या तो डेटर से माइनस होगा या लायबिलिटी में आएगा, एक ही काम होगा ना। तो बेटा ये ड्राइंग्स एसेट में लिखी हैं, क्या ये कैपिटल से माइनस हुई होंगी? 2 बार कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट? अगर कैपिटल से माइनस नहीं हुई तो दूसरा तरीका है एसेट में दिखा दो। तो ये एसेट में दिखा रखी है बेटा ड्राइंग्स, इसका मतलब कैपिटल से माइनस हुई नहीं होंगी तो वापस प्लस भी नहीं करनी। फिर जब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आओगे तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको ड्राइंग प्लस नहीं करनी गलती से भी, क्योंकि वो माइनस हुई नहीं। और अगर आपको कहे क्यों नहीं माइनस हुई, क्योंकि एसेट में दिखा रखी है। एसेट में होने का मतलब है कैपिटल से माइनस नहीं होना। क्लियर? जैसे 11th क्लास में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने लायबिलिटी में दिखाया है, इट मींस डेटर से माइनस नहीं हुआ। वही कॉन्सेप्ट है यहां भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट कितने हैं बेटा? नीचे प्रॉफिट कितने हैं इस क्वेश्चन में? विच वाज डिवाइडेड, यानी वो डिवाइड हो चुके हैं। तो बताओ प्लस हो चुके होंगे या नहीं हो चुके होंगे? हो चुके होंगे। इसका मतलब इस कैपिटल में दोनों में प्रॉफिट प्लस हो चुके हैं बेटा। ओपनिंग कैपिटल पे कैसे आओगे? प्रॉफिट को माइनस कर देना और ड्राइंग को पक्का, प्रॉफिट को माइनस कर देना और ड्राइंग को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ड्राइंग माइनस हुई नहीं बेटा। ड्राइंग अलग से एसेट में दिखा रखी है। ओनली प्रॉफिट माइनस होंगे क्लोजिंग कैपिटल से। क्लियर? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बेटा, इंटरेस्ट आ जाएगा। आगे पढ़ना, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल आ गई तो इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका। और ड्राइंग में कितने परसेंट इंटरेस्ट था? 6%। क्या क्वेश्चन ने बताया ड्राइंग कब करी थी? नहीं करी थी। तो कितने मंथ्स का लगाएंगे? 6 मंथ्स का। वो क्वेश्चन ने लिखा भी है देखो, ऑन एन एवरेज फॉर 6 मंथ्स। नहीं भी लिखता तो हमें कितना लगाना था? 6 मंथ्स का। तो बताना प्लीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के कहां लिखोगे? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों के कहां लिखोगे? जो बिजनेस को लॉस या प्रॉफिट होगा वो दोनों में बांट देना। कर लोगे? इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है। आपको एक ही काम मेन है बेटा इस क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल निकालना। और ओपनिंग कैपिटल निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट माइनस करके, बस। ड्राइंग को प्लस नहीं करना क्योंकि ड्राइंग माइनस हुई नहीं होगी। कर लोगे? पक्का? आगे चल सकते हैं क्या? यही क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को रहने दो, इजी है बेटा, आप लोग खुद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 77 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्लास में 77। हाँ बेटा खत्म तो करवाना है ना आज, वरना 10 मिनट होने के बाद फिर तुम चिल्लाने लगोगे सर टाइम हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77। ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। बेटा क्या होता है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट? मतलब क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल? अरे बता दो क्या है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग या ओपनिंग? बेटा ना भी लिखता तो ये कैपिटल दे रहा था ऑन 31 मार्च, तो 31 मार्च की कैपिटल कौन सी होगी? क्लोजिंग। इसका मतलब हमें कहां आना पड़ेगा?
ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को करोगे प्लस और प्रॉफिट को करोगे माइनस, आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या हुआ। Subsequently, it was discovered that interest on capital, interest on drawing omitted थी, ठीक है छोड़ो ना। The partners entitled थे interest on capital के लिए और चार्ज करना था interest on drawing, ठीक है। ये दोनों चीजें नहीं हुई तो ये एनालिसिस टेबल में ले लेंगे। ड्रॉइंग्स दे रखी है बेटा दोनों पार्टनर्स की और नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। कैसे निकालोगे ओपनिंग कैपिटल? पता लग गया, बनाओ टेबल, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 77, सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालो, फंडा वही है निकालने का। ABV 1 2 3, तीनों पार्टनर्स के 3 कॉलम बना लो। क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग बेटा इसमें प्लस हो जाएगी, माइनस हो रखी होगी क्योंकि पहले ही, वापस प्लस करो। लेस प्रॉफिट्स प्लस हो रखे होंगे इसलिए वापस माइनस कर दो। जो भी आंसर आएगा डेट इज ओपनिंग कैपिटल। रेट जितना है वो लगाओगे तो आईओसी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 8 लाख 6 लाख 4 लाख, 8 लाख 6 लाख 4 लाख। ड्राइंग्स कितनी कितनी दे रखी है इन्होंने? एट द एंड ऑफ ईच मंथ 2.4 लाख, 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, 1 लाख। और विनीत ने 1 लाख रुपए निकाले थे ओनली 31 अक्टूबर को। प्रॉफिट बेटा 1.5 लाख रुपए थे, 2:2:1 में बटे होंगे। 60-60-20, 60-60-30, 60,000 माइनस करो प्रॉफिट, 60 माइनस करो प्रॉफिट और 30 माइनस करो। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 9.8 लाख, 6.4 लाख, 4.7। रेट कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बेटा 98,000, 64,000, 47,000। क्या प्रॉफिट नहीं है? कितने प्रॉफिट है? हाँ तो क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं ना बेटा, कहां दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अभी हमने क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देना है, नहीं दे सकते ना, कोई बात नहीं, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे ना, क्या क्या दे सकते हैं उसके लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना देना है, राइट? दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे वो एक अलग मैटर है। प्रॉफिट बांट दिए बेटा हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया आपका। और क्या था नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट है? निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया?
अभीर ने बेटा 2,40,000 रुपए निकाले थे, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्रॉइंग का, 6/100 कितने महीने का देना है इसने इन द एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला था। एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब पहली ड्रॉइंग 30 अप्रैल को 11 महीने रह गए, लास्ट ड्रॉइंग 31 मार्च को 0, 11 + 0 / 2, 5.5 महीने का, 5.5 महीने का इंटरेस्ट दे दो इसको, देख लो कैलकुलेट करके कितना आएगा। बॉबी ने बेटा बॉबी ने कब निकाले थे पैसे? 50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ। पहला हाफ कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को पूरी साल का लगेगा 50,000 के ऊपर। दूसरा हाफ कब स्टार्ट होता है? 1 अक्टूबर को 6 महीने का लगेगा। तो यानी 1,50,000 के ऊपर पूरी साल का और नेक्स्ट 50,000 के ऊपर ओनली 6 महीने का। ऐसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना इसको, एवरी हाफ इन द बिगिनिंग, यानी पहले 6 महीने की बिगिनिंग तो 1 अप्रैल होगी और लास्ट वाले 6 मंथ्स की बिगिनिंग कब होगी? 1 अक्टूबर। तो जो 1 अप्रैल को निकालोगे 50,000 उस पर पूरी साल का ब्याज देना पड़ेगा और 1 अक्टूबर को निकालोगे 50,000 उस पर ओनली 6 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे ही हुआ ना बेटा, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ। एवरी हाफ मतलब 2 ही हाफ होते हैं बेटा एक साल में, हाफ मतलब 6 महीने 6 महीने। क्लियर? तो 2 बार कैलकुलेट कर लो इसका अलग अलग। 50,000 के ऊपर 6% पूरी साल का 3,000 रुपए, 50,000 के ऊपर 6% 6 महीने का 1,500 रुपए। तो टोटल कितना आ गया इसका? 4,500 रुपए देना पड़ेगा। इसका कितना आया था देखोगे एक बार। और तीसरा पार्टनर का क्या आएगा? विनीत का, उसने बेटा 1 लाख रुपए विड्रॉ किया था, 6% देना है। कब विड्रॉ करे इसने? 31 अक्टूबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने रह गए? 5 महीने का दे दो इसको ब्याज। ₹2,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लिया, निकल गया ना, तीनों चीजें निकल गई बेटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन आप एडजस्टमेंट एंट्री करो। एडजस्टमेंट एंट्री तो बेटा कर लेंगे, बट अगर क्वेश्चन कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं, वो ठीक है, लेकिन हमें ये पता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही तो देते हैं जितना हमारे पास होगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते ना। और क्वेश्चन ये कहता हमने प्रॉफिट बांट दिए, 1.5 लाख रुपए पूरे बांट दिए बेटा, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट पूरे बांट दिए तो कैसे गुजारा चलेगा बताओ? या तो प्रॉफिट वापस ले लो, 1 लाख 1.5 लाख के प्रॉफिट वापस ले लो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है उसकी एक रेशियो निकालो, रेशियो निकाल, पेमेंट रेशियो में बांटते हैं ना प्रॉफिट बेटा। फिर हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त सीखा था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो प्रॉफिट को कौन सी रेशियो में बांट देंगे? पेमेंट रेशियो में। निकाल लोगे? निकालो। पेमेंट रेशियो क्या बनेगी? एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना कितना कितना बनता है? 98,000 और 64,000 और 47,000, इसकी एक रेशियो बनाना। 98, 64 और 47 देखना एक बार क्या होगी, देखो एक बार क्या होगी। मतलब और छोटी हो सकती है क्या? कि प्रॉफिट बांट दिए बेटा, 1.5 लाख तो बट ही नहीं सकता ना, कितना बढ़ सकता है मैक्सिमम? अगर आपने प्रॉफिट बांट दिए तो कितना बढ़ सकता है बताओ? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले सकते हो, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दे सकते हो आप? नहीं दे सकते ना, पक्का? तो फिर कैसे निकलेगा? लिखो प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, ले लो प्रॉफिट वापस, लो प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। किस रेशियो में लोगे?
कितने कितने आएंगे? 7 ले लो 60 60 30, तीनों के डेबिट में लिख दो बेटा। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक 60 60 30, तीनों के डेबिट में लिख दो। और बिजनेस के क्रेडिट में लिख दो 1.5 लाख रुपए। लिख दिया। अब हमें क्या देना है इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनो तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 1.5 लाख से ज्यादा आ रहा है, वो हम दे नहीं सकते। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले तो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले तो सकते हैं। लिखो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज्ड कितना था? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने निकाला था अभी 6600 बेटा अभीर के अकाउंट में डेबिट कर दो, और बॉबी के 45 रुपए डेबिट कर दो, और विनीत के 25 रुपए डेबिट कर दो। तीनों के डेबिट कर दो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना हो गया तीनों का? 13,600। बिजनेस के क्रेडिट में लिख दो बेटा। बिजनेस के क्रेडिट में लिख दिया। अब आपके बिजनेस के क्रेडिट में कितना पैसा आ गया टोटल बताओगे एक बार मेरे को? बेटा 1.5 लाख का तो प्रॉफिट लिया तुमने उनसे वापस, और 13,600 हो गया, तो 1,63,600 ये प्रॉफिट है। आप एप्रोप्रिएशन को याद करो बेटा। एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट होता था और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता था। उन दोनों को प्लस करके मैक्सिमम कितना दे सकते थे? जितना हमारे पास है। और कौन सी रेशियो में देते थे? उन दोनों को प्लस करके पेमेंट रेशियो में। और पेमेंट रेशियो हमारी आ गई 98, 64 और 47। तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट है ना बेटा फर्म के क्रेडिट में, इतना ही पैसा बांट सकते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते उनको। तो कितना प्रॉफिट बताया अभी? सॉरी, कितना क्रेडिट बताया आपने दोनों का मिला के? 163। ये डेबिट में लिखो, फ्रॉम के डेबिट में लिखो। इतना बांट देंगे ना प्रॉफिट बेटा, डेबिट में लिखो। फ्रॉम तो हो गई 0 है ना। अब इस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दो, यानी पहले पार्टनर को मिलेगा, ए को मिलेगा 163,600 का प्रॉफिट का 98 अपॉन कितना बैठता है इनका टोटल तीनों का? 209। और बॉबी को मिलेगा 1,63,600 का 64 डिवाइड बाय 209, और विनीत को मिलेगा 1,63,600 का 47/209। तो बेटा बताना तीनों को कितना कितना पैसा मिलेगा, निकाल लो बेटा। बिजनेस के पास इतने प्रॉफिट हैं, पेमेंट रेशियो में बांटेंगे। भाई हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त ये तो सीखा था, जो भी प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है इस रेशियो में बांट दो। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कर। कितने पार्टनर है इसके? 3। जल्दी बेटा, जब तक आप फटाफट से ए बी सी प्रॉफिट्स वापस ले लो बेटा। प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक। कितने कितने बताए थे तुमने? 60। सॉरी, लेने हैं तो डेबिट में लिखोगे 60 60 30। बिजनेस के पास 1.5 लाख रुपए आ गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लो, इज टू बी चार्ज्ड। कितना कितना था? 66। दूसरे का कितना था यार? और तीसरे का? और दोनों का 13,600। तो बेटा बिजनेस के पास देखो, बिजनेस के क्रेडिट में ना 1,50,000 और 13,600, 1,63,600 है ना।
तो बिजनेस बेटा बस यही दे सकता है पैसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इससे ज्यादा आ रहा है, नहीं दे सकता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। तो आपको पेमेंट रेशियो में बांटना पड़ेगा, इस रेशियो में। इस रेशियो में प्रॉफिट बांटोगे, एक 63,600, इन दोनों को मिला के हम बांट देंगे। तो इसके तो आप डेबिट में लिख दो, फर्म के तो एक 63,600, और इसका तो निपटारा करो 0। अब एक 63,600 को बेटा आप इस रेशियो में बांट दो 98, 64, 47, क्योंकि तीनों का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 98,000, 64,000, 47,000, ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमें देना था। पेमेंट रेशियो हो गई, पेमेंट रेशियो में प्रॉफिट बांट दो। तो कितना कितना आ रहा है एक बार दिखा बताना। नीचे लिखोगे, यहां देखो मैं लिख लूंगा अवेलेबल प्रॉफिट्स शेयर इन, बताओ क्या लिखूं, शेयर इन पीएसआर या पेमेंट रेशियो? शेयर इन पेमेंट रेशियो, दैट इज क्या थी रेशियो? पेमेंट 98 और 47, कितने कितने आ रहे हैं बताना एक बार। प्रॉफिट कितना आ रहा है एक ही बाटे? 76,712, ओके। और इसका 50,058, और इसका 36,800, 790, 790। थोड़ी कैलकुलेशंस बेटा टफ हो गई, बाकी टॉपिक वही है। तो ऐसा क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है एग्जाम में, आप मान सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। आ गया तो चीटिंग कर लेना, चीटिंग भी तो कला है। हाँ, सीबीएसई में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन, कौन से साल में आए देखना, बताओ क्या बीती होगी बच्चों के ऊपर। बेटा बस हो गया, बताना एक बार यार, इसका क्या डेबिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है? क्रेडिट कितना? 112, और इसका 14,402, और इसका क्रेडिट 4,200, ठीक है। कितने क्वेश्चंस रह गए? 2, फटाफट से पढ़ लो बेटा। 78 में ना आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, देखो घर से कर लेना, आसान है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक ही तरीका है, ड्राइंग को कर दो प्लस और प्रॉफिट को कर दो, ड्राइंग दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, माइनस कर दोगे, ओपनिंग कैपिटल आएगी, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल दोगे, निकल जाएगा। एक पंगा है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। बेटा एक बार देखना, ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र दोनों ने ड्राइंग करी थी, ईच विड्रॉ ए सम ऑफ रुपीज 24,000। क्या लिखा है? सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ये 24,000 रुपए हर महीने है, या 24,000 रुपए साल के हैं? सम मतलब टोटल। तो हर महीने कितने निकाले होंगे फिर? 2,000 रुपए। तो 24,000 के ऊपर आप बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना 5%, और कितने महीने का लगाओगे? इन द एंड ऑफ ईच मंथ है, 5.5 महीने का। और उमर ने कब निकाली है ड्राइंग? टाइम ही नहीं दे रहा। उमर विड्रू 36, क्वेश्चन कह रहा है उमर ने 36,000 निकाले, क्या टाइम दिया? तो कितने महीने का लगाओगे? ओनली 6 महीने का। उसके बाद क्या लिखा है? द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व चार्ज, ये तो हो जाएगा आपका। तो यही था बस, 24,000 के ऊपर 5.5 महीने का लगा लेना बेटा। तो सरोज और महेंद्र का तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर आएगा, और उमर का 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लेना। तीनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेना और तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा तीनों में बांट लेना। आसान है, कर लोगे आप लोग। तो बेटा ये टॉपिक भी एक तरह से हमारा खत्म हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट।
और क्या रह गया अब इसमें? तो कल की क्लास में, कल आपकी क्लास है, अच्छा कल सैटरडे है, परसों संडे, तो कल अपनी प्रैक्टिस कर लेना। परसों जो संडे है उसमें मैं आपका लूंगा बेटा टेस्ट, ठीक है? नया चैप्टर नहीं कराऊंगा, टेस्ट लूंगा। टेस्ट के टॉपिक लिख लो कौन से लूंगा और कौन से क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस भी बता रहा हूं, जो आएंगे वही नहीं बता रहा, जहां से आएंगे वो बता रहा हूं। टॉपिक पहला, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, टॉपिक नंबर 1। बात है नहीं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो टॉपिक दे रहा हूं बस वही दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। पास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये 4 टॉपिक विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल या करंट अकाउंट्स, वो भी बनाने आ सकते हैं इन किसी भी टॉपिक के साथ। इन किसी भी टॉपिक के साथ क्या, पहले 2 टॉपिक के साथ ही आता है ये तो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछेगा तो साथ में आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ लेगा बस, ठीक है? ये 4 टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेटा क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस करके आना, सारे बिना प्रैक्टिस मत आना प्लीज। और सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलो, थैंक यू।